जोहार। आदिवासी कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं मुक्ति तिर्की। आज 29 जुलाई हम याद करते हैं अपने पिताजी को, पूज्य पिताजी स्वर्गीय पीयूष तिर्की साहब को याद करते हैं, जिनका आज जन्मदिन है। मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से 5 मरतबा, 5 टर्म। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने से पहले वे मामूली स्कूल के मास्टर थे चाय बागान में। उनका जन्म हुआ था तेतरा पाकिर टोली, थाना बसिया, तत्कालीन जिला रांची था, अब गुमला है। यहाँ से और लोगों की तरह ही वे रोजगार की तलाश में बंगाल गए। उन दिनों उस एरिया को बंगाल को लोग भूटान कहते थे। शायद ये क्षेत्र पहले भूटान के अंतर्गत आता होगा। तो वहाँ जाके उन्होंने टीचर का नौकरी उनको मिला, और टीचर का नौकरी करते हुए चाय बागान के मजदूरों के साथ रहते हुए उन्होंने वहाँ के मजदूरों का, श्रमिकों का स्थिति देखा और महसूस किया कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसका प्रतिवाद होना चाहिए। तो उन्होंने संगठन खड़ा किया और तत्कालीन जो और भी स्थानीय ट्रेड यूनियन के लोग थे, उनके साथ मिलकर के मजदूरों के लिए आंदोलन शुरुआत किया। स्थानीय स्तर पर शुरुआत किया, संगठित किया, और आगे चलकर बड़े पैमाने पर तमाम डुअर्स और तराई तक ये मजदूर आंदोलन आगे बढ़ा और चाय बागान के मजदूरों की स्थिति सुधरी। पहले तो ये था कि कोई मजदूर किसी मैनेजमेंट के खिलाफ या कोई भी अपना शिकायत दर्ज कराने से डरता था, करा ही नहीं पाता था। शिकायत होने पर भी उस मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता था। नौकरी से निकाल देने का मतलब घर खाली करो और भाग जाओ। कमोबेश वही स्थिति आज भी है। मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी और मजदूरों को एक आवाज़ दिया था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज तक चाय बागान के मजदूरों की हालात, स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, वो 5 टर्म MP रहे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। चाय बागान के श्रमिकों के अधिकार और उनके ऊपर जिस तरह का अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए हमें बहुत कुछ करना अभी बाकी है, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। डुअर्स तराई के सिवाय असम के चाय बागानों में भी स्थिति वही है, चाय बागानों का इतिहास वही है, चाय बागान श्रमिकों का इतिहास वही है। इसलिए चाय बागान के श्रमिकों के लिए विशेष तौर पर हमें बहुत कुछ करना है, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। और मेरा विश्वास है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। हमारे इस कार्यक्रम को आप सहयोग दीजिए। आर्थिक सहयोग से हमारा कार्यक्रम ज़्यादा बुलंद होगा, आवाज़ बुलंद होगी। आपके सहयोग के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 88-103-00362। हम ज़रूर कामयाब होंगे और जीतेंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।